मिथिला लाइव का चुनावी एक्सप्रेस आ पहुंचा है अपने अगले स्टेशन पर, जो है सिंहवाड़ा प्रखंड का शकरपुर पंचायत। और आज हम टटोलेंगे यहाँ के लोगों का क्या है चुनावी मिजाज। मुखिया जी के पिछले 5 साल का दिखाएंगे पूरा लेखा जोखा, और अंत में मुखिया जी सभी होगा उनके कार्यकाल पर सवाल जवाब। तो आइए शुरू करते हैं। 5 साल में मुखिया जी के द्वारा या फिर जो लाभ मिलना चाहिए सरकारी योजनाओं का मिल पाया जी, बहुत अच्छा रहा। तो इस बार क्या मिशन होगा आप लोगों का वोटिंग पे? में जो हमारे हैं उनके अहमद अली तमन्ना रहेंगे, है ना, जी। जो इस बार पहले से हैं और बाकी जो भी योजनाएं हैं सरकार की वो सब लाभ मिल पा रहा है, सारा चीज़ मिल पा रहा है। तो कुछ कहना चाहेंगे? इलेक्शन बिल्कुल करीब है, इलेक्शन करीब है, तो यहाँ तो सब ठीक ठाक है। जो है उनको हम लोग देखेंगे आगे। फिर से उन्हीं को मतलब देखना है। बताएंगे ये कौन सा वार्ड है? ये वार्ड नंबर 6 है, कौन सा पंचायत है? शकरपुर पंचायत। पिछले 5 साल में मुखिया जी के द्वारा या फिर नेता जो हैं आपके, उनके द्वारा क्या लाभ मिल पाया? बहुत अच्छा काम मिला, बहुत अच्छा लाभ मिला। और भी कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो मैं अपनी लाइफ में अगर मुखिया मेंबर को कुछ करते देखा हूँ तो ये पहली मरतबा में देखा। इससे पहले भी 6 मरतबा कुछ नहीं हुआ, तो इस मरतबा जो मुखिया मेंबर किए बहुत अच्छा किए, मैं खुश हूँ इस चीज़ से। चलिए और भी लोग हैं, इनसे भी जानेंगे आखिरकार ये पिछला 5 साल कैसा रहा। जी बताएंगे, युवा हैं, अब बताएं पिछले 5 साल में क्या सब कुछ हो पाया है? पिछले 5 साल में बहुत कुछ हो पाया है। अभी विकास का स्तर कैसा रहा है आपके क्षेत्र में? बहुत अच्छा रहा है। और भी कुछ कहना चाहेंगे आप? जी और भी लोग हैं, जी कुछ कहना चाहेंगे पिछले 5 साल के कार्यकाल पे? जी बहुत अच्छा काम हुआ हर चीज़ में। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 6 है, कौन सा पंचायत है ये? शकरपुर पंचायत है। और आप भी हैं, आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस बहुत अच्छा काम हुआ है यहाँ, मतलब योजना ये सब का भी अच्छा हुआ है, योजनाओं का लाभ मिल पाया है? बहुत अच्छा मिला। चलिए और भी लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी आप यहीं के रहने वाले हैं? जी जी, पिछला 5 साल कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा है। कार्यकाल अच्छा रहा है, लोगों को लाभ मिल पाया है? जी जी। आप यहीं के रहने वाले हैं? कौन सा वार्ड है ये? वार्ड 1। वार्ड 1 के रहने वाले हैं। चलिए और भी यहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग भी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। जी आप अपना शुभ नाम बताएंगे? मोहम्मद उजैर, और कहाँ के रहने वाले हैं? 1 नंबर वार्ड के शकरपुर। कैसा रहा पिछला 5 साल मुखिया जी का? माशाल्लाह बहुत बेहतरीन था। अब इस बार कौन से आधार पे वोट करेंगे आप? किनको मुखिया चुनना चाहेंगे? हम लोग तो वही पुराने वाले को चुनना चाहेंगे। हमने से जो काम है बेहतरीन काम होता गया, जो बोले सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाया? आता है, हम लोग उससे भरपूर फायदा उठाते हैं। फायदा मिल पाता है। जी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मिथिला लाइव 24 पर बात करने के लिए। स्वागत है मिथिला लाइव 24 में। अभी हूँ मैं मौजूद सिंहवाड़ा ब्लॉक के अंतर्गत शंकरपुर पंचायत में। हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए शंकरपुर के मुखिया पति। चलिए जानते हैं इनसे, सबसे पहले इनका परिचय जानना चाहेंगे। जी बताएंगे आप? मेरा नाम मोहम्मद अली तमन्ना हुआ। 14 वर्ष तक यहाँ के मुखिया रह चुका हूँ। अभी मुखिया सिंहवाड़ा के संरक्षक हैं। चलिए आपसे मैं ये चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि मिथिला लाइव 24 निकल चुका है चुनावी यात्रा पर। तो सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में क्या सब कुछ आपकी जनता को लाभ मिल पाया है? सवाल ये है कि जनता को जो लाभ मिलेगा वो डायरेक्ट तौर पर जो है, सो किसी भी मुखिया के पास कुछ नहीं है देने के लिए। वो सब का एक सिस्टम सरकार बनाए हुआ है। हम लोग एक बीच में बैठ के तमाशा देखने वाले हैं। न किसी को 1 किलो अनाज हम दे सकते हैं, न किसी को 1 लीटर मिट्टी तेल दे सकते हैं, न किसी का घर गिरा हुआ उसको घर बनाने के लिए हम कुछ कर सकते हैं। मुखिया के हाथ में कुछ नहीं है। अगर थोड़ा बहुत विकास का था वो भी 7 निश्चय के तहत जो सो वार्डों में दे दिया गया है। हम लोग को सिर्फ जो है मॉनिटरिंग भी क्या कर सकते हैं, मॉनिटरिंग का भी अधिकार नहीं है हम लोग के बीच में। हमको नहीं लग रहा है किसी जनप्रतिनिधि मुखिया के पास कुछ है। सर अभी आप चर्चा कर रहे थे 7 निश्चय का, तो उस पर किन किन योजनाओं के ऊपर आप चर्चा करना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि वो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति जो योजना को सेलेक्ट करती है उस योजना का कार्यान्वयन होता है। सिर्फ मुखिया का काम है कि उसके खाता में पैसा ट्रांसफर कर देना। बहुत हो गया तो ऊपर से पदाधिकारी का दबाव बनता है कि जाके ऐसा निगरानी कर दीजिए। कितने लोग दूसरे का निगरानी समझते हैं, इसको कहने की बात नहीं। लोग चर्चा कर रहे थे नल जल योजना का, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने सवाल किया।
तो क्या नल जल योजना का क्या स्थिति है विकास के स्तर के विकास के मामले में बताएंगे आप? ताज्जुब लगेगा आप लोग को, करोड़ करोड़ योजना का बड़ा बड़ा जो है सो सरकार के द्वारा नल जल योजना जो है सो बड़े बड़े शहर में, हमारे भड़वाड़ा में भी है, सिंहवाड़ा में भी है, तमाम फिजूल योजना है। तो सवाल ये है कि आप उसके लिए मेंटेनेंस नहीं रखिएगा, आप रख रखाव के लिए आदमी का बहाली नहीं कीजिएगा, आप उस पर निगरानी नहीं कीजिएगा, तो जल नल योजना कैसे चलेगा? प्लास्टिक का पाइप लगता है, जगह जगह वो कटता है, कुछ दिन चला फिर कहीं डैमेज हो गया, अब तक उसको जो है सो रख रखाव की कोई व्यवस्था नहीं हुई है, तो कैसे चलेगा आपका, कैसे सक्सेस होगा ये योजना? सर आपसे जानना ये चाहेंगे कि आखिरकार आपके क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना और इन सब योजनाओं पे क्या रहा है, मतलब ये स्थिति एक ऑन एवरेज बताएंगे आप? हमको तो लग रहा है कि अगर आप घूमे होंगे चारों तरफ तो देखे होंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना आवास सहायक देखता है, कोई जरूरी मुखिया का उसमें कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, न कोई दस्तखत है, न कोई जरूरत है, न कोई राय है, फिर मुखिया साहब सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन एक मिनट, आप शौचालय का सवाल रखते हैं, शौचालय का सवाल है, जिसका शौचालय बन गया वहाँ आवेदन दिया, ऑनलाइन वो आया, जांच किया, कहीं मुखिया के दस्तखत का जरूरत नहीं है, तो फिर उसमें इन्वॉल्व क्यों करते हैं आप मुखिया को? बिल्कुल, लोगों का यही कहना है, लोग ऐसा कह रहे हैं आपके क्षेत्र के, तो इसलिए मैंने सवाल किया। चलिए मैं आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा सर कि आपके 5 साल के कार्यकाल में जनता को सड़क नाला ये सब योजनाओं का कितना लाभ मिल पाया? बात तो ये कि सबसे पहले आपको कि जो विकास की राशि पंचायत को अपने हिसाब से करने के लिए मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलके सरकार का गाइडलाइन मिला है, जो पैसा आया उसका 90% पैसा जो है जल नल योजना में खर्च हुआ है, तो पैसा बचेगा तभी ना विकास की दूसरी बात कीजिएगा। बाकी जो संभव हुआ, कुछ मनरेगा से लोग कुछ काम करा के आगे बढ़ाए हैं, कुछ गली नली जो है सो आपको 7 निश्चय से जो होना चाहिए सभी वार्ड में सो नहीं हुआ, कुछ जगह हुआ है। तो हालत यही है कि जिस ढंग से विकास होना चाहिए, जितना आवश्यकता है न राशि मिल पाती है न उतना विकास हो पाता है। अधिकांश राशि इस 5 वर्ष में जो जल नल और 7 निश्चय के मुख्यतः जल नल, थोड़ा सा कहीं गली नली में 2-3 वार्ड में हुआ है, बाकी सब जल नल में जो खर्च हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिला लाइव 24 से आपकी बातें हुई।